गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस फंक्शनल ग्रुप में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो, हैलोजन डेरिवेटिव्स में दो तीन चीजें मैं आपको पहले बता दूं। देखो, एक तो हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, डिस्कस करेंगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइड्स या फिर एरोमेटिक हैलाइड्स। तो ये जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक हैलाइड्स के बारे में या एराइल हैलाइड्स के बारे में। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग केवल हैलोजन डेरिवेटिव्स और हैलोजन डेरिवेटिव में भी केवल एलिफेटिक एल्किल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करें। तो एक तरह से अगर एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स की बात करें तो एल्काइल हैलाइड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो एराइल हैलाइड वाला पार्ट होगा वो जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के बारे में पढ़ लेंगे सारा का सारा, उसके बाद हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एल्किल हैलाइड से स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली एक सिंपल बात बताता हूं, एल्किल हैलाइड्स या एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब होता है RX, और RX का सीधा सा मतलब है, यहां पे R जो है वो एक कार्बन चेन है, और जो X है वो आपका हैलोजन है। ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आपका आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल एक जो पहला मेंबर है एल्किल हैलाइड्स का, वो हम लोग पढ़ते हैं यहां पर CH3X, मिथाइल हैलाइड या फिर हेलोमेथेन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और एक जनरल चीज और है कि जो एल्किल हैलाइड्स है उसमें हैलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है, ध्यान रख लेना। क्या माना जाता है? हैलोजन को हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं या जो हैलोजन्स के जो कंपाउंड है एलिफेटिक, वो तीन तरह के होंगे। एक वो कंपाउंड होंगे जिनमें जो हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। मींस कोई भी एल्किल हैलाइड है, मान लो ये CH3 CH2X है, तो देखो ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ऐसे ही मान लो एलाइलिक हैलाइड की बात करें। अब देखो समझ नई चीजें, एलाइलिक हैलाइड का मतलब ये वाला हैलाइड और ये जो कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ऐसे ही अगर बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें, बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ध्यान रखना, बेंजाइलिक हैलाइड एलिफेटिक हैलाइड में आता है, ध्यान रखना इस बात का। और ये X, तो ये कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, ये तीनों एक तरह से एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड हैं, और इनमें जो हैलोजन जुड़ा रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, और एक दूसरे इस तरह के हैलोजन कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, और इसके दो एग्जांपल है। देखो, ये आपका विनाइलिक ग्रुप है, और यहां से अगर आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया है एराइल हैलाइड्स या हेलो एरिन्स, मान लो ये बेंजीन है और इससे आपका सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? तो देखो, एक मोटी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके पास दो तरह के हैलोजन कंपाउंड आ गए। सबसे पहले कि एक तो वो हैलोजन डेरिवेटिव जिनमें जो हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है, और दूसरा वो जिनमें हैलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है कि आपका जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 से जुड़ा हुआ है या sp2 से जुड़ा हुआ है या sp, मतलब जनरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे हैलोजन भी जोड़ सकते हैं, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। लेकिन इस तरह के कंपाउंड की स्टडी जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हम लोग ऐसे कंपाउंड। तो सबसे पहले जो है
आप एक क्लासिफिकेशन देखो कि हमारे पास जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक दूसरा क्लासिफिकेशन और देखा जाता है जिसमें हम लोग जो बेस है हमारा, वो बेस ये बनाया जाता है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें कितने हैलोजन है। देखो कितने हैलोजन का मतलब क्या है, एक तो जैसे जनरली हम लोग ये लिख दे CH3 CH2X, ये सिंपल हैलोजन कंपाउंड्स। एक क्या होता है कि मान लो 2 कार्बन है या 2 से ज्यादा है, लेकिन जो हैलोजन है वो नियरेस्ट कार्बन पे है। इस तरह के जो कंपाउंड है इनको बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरा ये मान लो कि आपका एल्किल हैलाइड है और दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। इस तरह के जो डाईहैलाइड कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। जेमिनल डाईहैलाइड। और एक ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें एक ही हैलोजन पर 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन जुड़े होते हैं, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं RC, X और X। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड बोलते हैं इनको? पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से। कौन से कंपाउंड है ये? पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। और देखो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सारे कंपाउंड इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं और हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसी चैप्टर में इन सारे कंपाउंड्स के बारे में। ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। तो सबसे सिंपल जो पहली लाइन है हमारी वो यही है कि हमें एल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन इन द सेंस हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम लोग किस किस तरह के हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एलिफेटिक हैलाइड्स हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे और जो एरिल हैलाइड्स हैं वो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने के बाद डिस्कस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो सबसे पहले जो एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड्स हैं उनके बनाने के मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। और बनाने के मेथड में देखो हम लोग 5-6 मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे एक बार ब्रीफ में वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये एल्किल हैलाइड बनाने का। और यहां पर हम लोग बहुत तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे PX5 के साथ, एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे PX3 या PBr3 के साथ, PBr3। देखो चाहे रेड फास्फोर्स, देखो अब आप समझ लेना चीजों को, और Br2 लिख दो और चाहे PBr3 लिख दो, एक ही बात है। फिर पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HX, और फिर पढ़ेंगे लुकास टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये पांचों के पांचों मेथड एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि यहां पर इन पांचों मेथड्स को हम लोग केवल ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि इन पांचों मेथड को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? जब हम लोग एल्कोहल्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये पांचों मेथड जो है एल्किल हैलाइड बनाने के, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के जो 5 मेथड हैं वो पांचों मेथड एल्कोहल्स की रिएक्शन में कंसीडर किए जाएंगे। आगे बात समझ में? फिर भी हम लोग जितना हो सकता है यहां पे डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो वहां पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे उनको। दूसरा मेथड है हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। देखो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन मैं कंप्लीट करवा चुका हूं एल्केन की रिएक्शंस में बहुत अच्छे से। यहां पे हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे भाई, वो पूरी चीजें रिपीट करने का मतलब है कम से कम भी 3 क्लास है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ HX विथ एल्कीन, एल्कीन पे HX का एडिशन। तो आपको पता है हमेशा क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। और ये भी मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूं रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में। एक ये है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, मतलब अगर आपके पास एल्कीन है और उसकी किसी हेलोजन या Br2 से रिएक्शन होगी तो डाइब्रोमो या डाइहेलो कंपाउंड बनेंगे। ये भी मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूं, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारा हमने डिस्कस कर लिया।
एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे इसको मोस्ट डाल देना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बता देता हूं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और यहाँ पे दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिंकलेस्टीन रिएक्शन जो कि एल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है, और दूसरा पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन जो कि आपका क्लोरोएल्केन बनाने का मेथड है, ठीक है। और एक लास्ट रिएक्शन जो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, ध्यान रखना, लेकिन एक बार फिर पढ़ेंगे, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। ये सारी की तो देखो, एक तो अल्कोहल वाली, दूसरी ये, और तीसरी, तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी तीन मेथड्स मैं आपको बता चुका हूं, तो उनका यहां पे डिस्कशन हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारा डिस्कस करने का मतलब है कम से कम भी 5 से 6 क्लास है, ठीक है। तो अब हम लोग इन सारे मेथड्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला मेथड है हमारा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। पहले हम लोग, पहला मेथड क्या था हमारा, कि हम लोग किससे, हम लोग एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, और इसमें पहला मेथड था कि जब एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, PX5 या PCl5 से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो ध्यान रखना PCl3, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, और अगर आपका कोई X अगर PX5 है तो एक X यहाँ पे, PX3 एक X यहाँ पे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक तो बन जाएगा आपका एल्किल क्लोराइड, एक आपका बन जाएगा POCl3 और एक आपका बन जाएगा HCl। ध्यान रखना ये PX5 की जब भी अल्कोहल से रिएक्शन होगी ये POX3 या POCl5 जरूर एलिमिनेट होगा, और अगर X ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये RX प्लस POX3 प्लस ये आपका HX। अब देखो इसको डिटेल में मैं अल्कोहल में बताऊंगा, लेकिन यहां पे बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रख लेना। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो ध्यान रखना, ये जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 मैकेनिज्म होती है, अच्छी तरह से समझ लो कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है। और SN2 मैकेनिज्म कैसे होगी, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, बस केवल समझना चीजों को। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है ध्यान से समझना, ये ROH और यहाँ पे ये PCl5, ये लोन पेयर, जस्ट 1 मिनट, एक क्लोरीन हमें अलग लिखना पड़ेगा इसलिए बता रहा हूं, जस्ट 1 मिनट, ये PCl4 और एक Cl अलग लिख लो, ये लोन पेयर इस फास्फोरस पे अटैक करेगा तो Cl बाहर चला जाएगा, और Cl बाहर जाएगा तो देखो क्या बन गया आपका, ये H और ये ध्यान रखना PCl4, ठीक है, और ये प्लस Cl माइनस, ये अब Cl माइनस इसकी बैक साइड से अटैक करेगा यहां पे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा बाहर और पूरा का पूरा बाहर, तो ये RCl प्लस, ध्यान रखना ये PCl4 और फिलहाल ये OH। आगे जाकर के तो अब बता दूं मैं आप लोगों को, ये आगे जाकर के फिर कैसे कन्वर्ट होता है वो भी मैं बता दूं। ये क्या होता है इसमें, देखो ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl और ये OH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये Cl बाहर, तो यहां से निकल जाता है HCl और आपका बच जाता है POCl3। देखो मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से बताऊंगा अल्कोहल में, यहां पे केवल आप चीजों को समझ लो। तो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी अल्कोहल की PX5 या PCl5 से रिएक्शन होगी तो RX बनेंगे, और जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 मैकेनिज्म होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, ये जो मैकेनिज्म है वो SN2, क्योंकि जब स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी अगर क्वेश्चन में तो आपको SN2 का मतलब इन्वर्जन करके आना है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, वैसे तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में करवा रखा है SN2, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा पढ़ेंगे हम लोग SN2 को, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, एल्काइल हैलाइड्स की। आगे चलते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे PBr3 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ। इसका क्या माजरा है, देखो सीधा सा कंसेप्ट बता देता हूं कि चाहे तो रेड फास्फोरस प्लस Br2 लिख दो या फिर सिंपल PBr3 लिख दो, ये दोनों एक ही चीज है और एक ही चीज है। तो ध्यान रखना जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन
PbR3 से करवाओगे, ध्यान से समझ लेना अच्छी तरीके से, तो आपका बनेगा क्या, RBr, एल्काइल ब्रोमाइड। अब आपको क्या याद रखना है, देखो PCl5 के साथ एल्कोहल का 1 मोल रिएक्शन करता है, ध्यान रखना। लेकिन जो PbR3 है या जो PX3 है उसके साथ 3 मोल रिएक्शन करेंगे। और 3 मोल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये ROH मैकेनिज्म में बता दूंगा, एक बार आप पहले समझ लो। ये फास्फोरस, ये Cl और ये Cl, ठीक है। देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या निकला आपका, देखो 3 मोल तो बन गए आपके RCl प्लस H3PO3, फास्फोरस एसिड एलिमिनेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि चीजें टिपिकल है या होंगी नहीं, बट आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर भी, ये जो मैकेनिज्म है वो भी SN2 मैकेनिज्म से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहानी सेम ही है। सेम कहानी का मतलब मैं बता दूं वैसे, बाकी अल्कोहल में तो मैं डिटेल में बताने वाला हूं आप लोगों को, यहां भी एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। और ब्रीफ में बताने का सीधा सा मतलब क्या है, देखो ये आपका अल्कोहल है और ये आपका PbR3, बस सीधा सा ध्यान रखना। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल फास्फोरस पर अटैक करेगा और ये Br बाहर चला जाएगा। और जब Br बाहर चला जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ROH, ठीक है, ये P, ठीक है, ये Br और ये आपका Br, और इस पे आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब क्या होगा, जो Br माइनस निकला है यहां से, ये इस R पर बैक साइड से अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो क्या बन गया आपका, देखो ध्यान से समझना, ये Br और ये OH, ठीक है। अब देखो ये 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई है, ऐसे ही 2 मोल ROH के साथ और रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो 2 Br की जगह क्या आ जाएगा, OH और OH, ये आपका H3PO3 निकल गया, और साथ में आपके 3 मोल जो है RBr बन जाए। चेक कर लो भाई आप लोग। बस इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये मैकेनिज्म SN2 से है, और SN2 से होने का मतलब क्या होगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसे हम लोग वाल्डन प्रतीपन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, वाल्डन प्रतीपन बोलते हैं। देखो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, भले ही छोटी छोटी रिएक्शन है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं या जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन चीजों की, ये ध्यान रखना आप लोग अच्छी तरीके। ठीक है, आगे चलें। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना एक बार, आगे चलते हैं। तो ये आपके अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के 2 मेथड हो गए, विद रिएक्शन विद PCl5 और रिएक्शन विद PbR3। ये 2 मेथड हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बल्कि यहां पे हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, SNI और डार्जन रिएक्शन। ये हम लोग अल्कोहल में बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना। वैसे SNI जो है वो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इसी चैप्टर में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की हो। बट यहां पे बस आप कितना सा ध्यान रखो कि ये आपका अल्कोहल है, और जब इसकी SOCl2 से रिएक्शन करवाते हैं, SO यहां पे Cl, यहां पे Cl, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, देखो एक तो आपका RCl बन गया, साथ में SO2, और एक आपका निकल गया S। देखो इसी रिएक्शन को पिरियडिन की प्रेजेंस में भी करवाया जाता है, और यहाँ पे जो रिएक्शन है
वो विदाउट पिरियडीन होती है। देखो ये रिएक्शन तो कहलाती है SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जस्ट 1 मिनट। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और जब इसी एक चीज और, जब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो यहां पर ये जो मैकेनिज्म है वो इंटरनल, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आयन पेयर मैकेनिज्म से होती है। कौन सी मैकेनिज्म से होती है? आयन पेयर मैकेनिज्म। ये मैं बताऊंगा आपको जब अल्कोहल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और जब पिरियडीन की प्रेजेंस में होती है तो ये रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से। तो जब आयन पेयर मैकेनिज्म से होती है तब तो होता है इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जब पिरियडीन की प्रेजेंस में SN2 होगी तब आपको पता ही है क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस पूरी रिएक्शन को हम लोग अल्कोहल में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान रख लेना। पर व्हाइटनर का मैं ले लेता हूं थोड़ा सा। कहीं लिखा था मैंने, कुछ गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर विदाउट पिरियडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तब तो आपकी रिएक्शन होगी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रख लेना इस बात का। जिसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगर इसी रिएक्शन को पिरियडीन की प्रेजेंस में करवाया जाए तो ये रिएक्शन SN2 से होगी, इन्वर्जन ऑफ कौन, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको? डार्जन रिएक्शन। आप अच्छी तरह से चेक कर लो। आगे बात समझ में? कोई इशू नहीं है। देखो यहां पे जो अल्कोहल के एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड है वो मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बताए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से अल्कोहल में डिस्कस करने वाला। ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने, उन एग्जांपल्स को एक बार हम लोग देख लें। देखो एग्जांपल्स क्या है। अब देखो समझना चीजों को, आगे जाके स्टीरियो केमिस्ट्री की भी बात करेंगे, यहां पे हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं केवल। देखो ये अल्कोहल है और इसकी रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से, मींस हम लोग कह सकते हैं कि PBr3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसका ब्रोमिनेशन होगा, OH की जगह क्या आ जाएगा आपका? Br आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना। सेम रिएक्शन यहाँ पे है, सेम रिएक्शन यहाँ पे है तो OH की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे Br आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कोशिश ये करना कि जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी, ये दोनों रिएक्शंस, ये भी SN2 मैकेनिज्म से होगी, ये भी आपकी SN2 मैकेनिज्म से होगी। सॉरी एक 5 मेंबर रिंग थी, मैंने 6 बना दिया। जस्ट 1 मिनट। वरना आप कहोगे सर इसमें ये 6 कैसे कन्वर्ट हो गई? बस ये केवल बन गई, इसको 5 कर लेना। अब देखो यहाँ पे PCl5 है, ये भी SN2 से होगी तो यहाँ पे बस OH की जगह क्या कर देना आपको? केवल Cl कर देना। देखो मेरा इन सारी रिएक्शंस को बताने का पर्पज ये है कि ये ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पे जो मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन होंगी उसमें कहीं भी इन रिएक्शंस को डाल दिया जाएगा एक स्टेप में, और अगर आपका वही स्टेप गड़बड़ हो गया फिर चाहे आपको पूरी रिएक्शन आ रही हो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। आगे बात समझ में? ऐसे ही मान लो आपको कोई ये दे दिया जाए, ये यहाँ पे OH है और इसकी रिएक्शन करवा दे SOCl2 से। ठीक है। अब देखो SOCl2 से, जस्ट 1 मिनट, तो थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो जस्ट 1 मिनट, ये OH जो है क्योंकि ये कायरल सेंटर हो गया, ये मान लो आपका अबोव द प्लेन है। तो देखो मैंने क्या कहा था, OH की जगह Cl आ जाएगा। यहाँ पे पिरियडीन नहीं है तो कौन सी मैकेनिज्म है? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, तो अबोव द प्लेन ही Cl होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को अगर हम लोग SOCl2 से पिरियडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं, ध्यान रखना, तब SN2 रिएक्शन होगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना, अल्कोहल में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, पूरी रिएक्शन को। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मींस जो Cl होगा वो बिलो द प्लेन।
देखो मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बता चुका हूं, यहां पे बता रहा हूं, जब अल्कोहल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। अब आप सोच के देखो, आपकी पूरी ऑर्गेनिक कम से कम भी 4 बार रिवाइज हो जाएगी। ये केवल और केवल मेरी क्लास की बात बता रहा हूं, तो आपको तो कुछ भी नहीं करना, बस A to Z मेरे सारे वीडियो 2 बार देख लेना। आपको ज्यादा सोचने की या घबराने की दिक्कत नहीं है। आप तो ऑर्गेनिक में केवल आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे ऑर्गेनिक की। तो अब जो मैंने पैटर्न अपनाया है और मैंने जो नोट्स बनाए हैं ऑर्गेनिक के, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक के लिए गारंटी ले सकता हूं आप लोगों से कि आपको ऑर्गेनिक में कहीं डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आप 100% हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो। आगे बात समझ में? तो ये 3 मेथड अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के कंप्लीट कर लिए हमने। कौन कौन से मेथड थे हमारे? अल्कोहल की रिएक्शन PX5 से, अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से, और अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन विद HX। मतलब किसकी रिएक्शन? अल्कोहल की रिएक्शन। कि जब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन, देखो रिएक्शन में देखो एक तरह से ये अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं बताऊंगा कैसे है। इसकी अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे है मैं बताता हूं। देखो इसकी अगर हम लोग इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HX से करवाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है RX प्लस H2। अगर आप इसका कंपैरिजन इससे करोगे तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हो गया। और इसके 2 पार्ट है, एक H प्लस और एक X माइनस। तो ये X माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं बता चुका हूं कि ये जो मैकेनिज्म है वो SN1 मैकेनिज्म से होगी। और जब भी SN1 मैकेनिज्म का मतलब होगा तो क्या बनेगा? वहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो आपको पता है सबसे पहले क्या चेक करते हैं उसमें? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। और जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है सबसे पहले उसमें चेक किया जाता है रीअरेंजमेंट। ध्यान रख लेना। बाकी ये सारी रिएक्शंस भी हम लोग अल्कोहल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया नो डाउट, लेकिन हम लोग अल्कोहल में भी पढ़ेंगे, यहां पर भी पढ़ रहे हैं। अब देखो होता क्या है मैं बता दूं आपको। ये आपका मान लो कोई भी अल्कोहल है, और जो HX का H प्लस वाला पार्ट है वो सबसे पहले आपको पता ही इसका प्रोटोनेशन करेगा। सॉरी जस्ट उल्टा तीर लगेगा। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इसको डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? देखो ये O, ये H और इस पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आने से अब ये आपका लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया? देखो आपका ये आपका बन गया है कार्बोकैटायन। ठीक है, और अब इस कार्बोकैटायन पर क्या होगा बताइए आप लोगों को? जो हमारा X माइनस है वो अटैक कर देगा। अब देखो ये तो कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन सबको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां पे आपको पता है कि दोनों तरफ से अटैक होगा तो रैसमिक प्रोडक्ट बनेगा। और एक तरह से विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री देखे तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाए। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री होती तो 2 इनेंशियोमर बनते। क्या बनते? 2 इनेंशियोमर बनते। देखो ये भी हम लोग बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल में फिर डिस्कस करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये वाला अल्कोहल आपके पास है और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है, मान लो कंसंट्रेट HCl से। ठीक है, अब कंसंट्रेशन HCl से करवाएंगे तो सबसे पहले ये H जो है वो इसका प्रोटोनेशन करेगा, और प्रोटोनेशन करेगा तो क्या बन जाएगा? देखो यहां से ये आपका OH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहां से ये ग्रुप एलिमिनेट होगा, और जब एलिमिनेट होगा तो आपका बन जाएगा ये वाला कार्बोकैटायन। अब देखो आपको ये चेक करना है कि इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। देखो समझना आप लोग यहां पे थोड़ा सा। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और देखो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस इसमें टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और है।
अगर मैं 1 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं यहाँ पे, तो 1 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या होगा, देखो ध्यान से समझना अब आप लोग। 1 हाइड्राइड शिफ्ट से यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। सबसे पहले तो ये 3 डिग्री, और देखो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो एक क्वेश्चन अब आपके माइंड में आएगा कि सर इस मिथाइल को भी तो रीअरेंज करवा सकते थे, दोनों में से किसी भी मिथाइल को। तो आप ये चीज भी देख लो, अगर हम लोग मिथाइल को रीअरेंज करवाते, मान लो 1 मिथाइल शिफ्ट करवाते, तो क्या बनता, देखो आपका ध्यान से समझना, एक मिथाइल यहां जाता और आपका कार्बोकैटायन 2 डिग्री बन जाता। मिथाइल यहां चला गया ना भाई, यहां चला गया, तो देखो पहले भी 2 डिग्री, दोबारा भी 2 डिग्री, तो ये तो रीअरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाला रीअरेंजमेंट नहीं होगा, केवल ये वाला रीअरेंजमेंट होगा। और फाइनली क्या होगा, ये X माइनस इस पे अटैक करेगा, और X माइनस अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, देखो यहां से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ये यहाँ पे X आ जाएगा। ये हैलोजन डेरिवेटिव्स इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बने। देखो मैं तभी आप लोगों को बार बार कह रहा था कि अगर हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं तो हम लोग सारा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ करके आए। सारा रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए पढ़ करके आना है क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में सर पढ़ाना क्या चाहते हैं। अब देखो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी सारी चीजों में, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं अब आपके लिए बिल्कुल इजी गोइंग है, अगर आपने मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रखा है तो। अदरवाइज ये चीजें आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट मेथड हो गया है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के, ये 4th मेथड था हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अभी तक जितनी रिएक्शंस मैंने बताई है उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं, और इन एग्जांपल्स में देखो पहला एग्जांपल जो हमारा है वो क्या है, देखो ये अल्कोहल है और ये PCl5 से इसकी रिएक्शन करवा। अब अगर देखो मैं यहाँ पे अगर स्टीरियो केमिस्ट्री शो करता ना, तो यहाँ पे आपका PCl5 की रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से होती है, SN2 से। तो यहाँ पे क्या होता, इन्वर्जन होता। तो अगर देखो एक जनरली, चलो ऐसे की ऐसे बता देता हूँ, आगे डिस्कस कर लेंगे। तो बस एक यहाँ पे आप एक सीधा सा प्रोडक्ट बना देना, और यहाँ पे OH की जगह आपका क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। बस यहाँ पे इतना सा आपको ध्यान रखना। यहाँ पे भी सेम कहानी है, बस क्या करना है, इस OH की जगह आपको क्या लेके आना है, Br लेके आना है। बस चीजें बहुत ईजी हैं, देखो कहीं कोई इश्यू नहीं है, बस आपको चीजों को समझना है। देखो SOCl2 के साथ विदाउट पीरियडीन है, विदाउट पीरियडीन है, तो ये मैकेनिज्म कौन सी होगी, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो सीधा सा कंसेप्ट है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। यहां पे हम लोग अभी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं ले रहे हैं, अभी इन्हीं को हम लोग एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेट HCl, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो ये SNI मैकेनिज्म से हो गया, ये आपका SN2 मैकेनिज्म से हो गया, ये आपका SN2 मैकेनिज्म से हो गया। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते तो इसमें क्या होता, इन्वर्जन होता। इसमें क्या होता, इन्वर्जन होता, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और अगर इसमें SNI में क्या होता, रिटेंशन होता। अब दो चीजें हैं, एक तो ये वाला कंसेप्ट है और एक ये वाला। तो देखो HCl अभी मैंने बताया था आपको, और HCl के साथ जो रिएक्शन होगी वो तो SN1 से होगी, SN1 से होगी तो कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो देखो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इस रिएक्शन का वो कुछ ये वाला बनेगा। कैसे बनेगा, देखो अगर इसी रिएक्शन को हम लोग यहां पे देखें तो सबसे पहले कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन तो क्या बना आपका, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये आपका कार्बोकैटायन। अब रिंग एक्सटेंशन होगा, और रिंग एक्सटेंशन होगा तो ये जो रिंग है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और ध्यान रखना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्यों आया समझ में आ गया होगा, नंबरिंग रख लेना भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 और 6 के बीच में
5 और 6 के बीच में बॉन्ड बना है, तो 1 से बॉन्ड टूटा है यहां से, तो इसमें पॉजिटिव, 1 पे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, देखो 5 और 6 के बीच बॉन्ड बन गया है। और अब देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? एक हाइड्रोजन जो है यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि जस्ट 1 मिनट, एक जो हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो एक नया कार्बोकैटायन बन जाएगा 3 डिग्री वाला, ये मोर स्टेबल है इस वाले से। और जब ये कार्बोकैटायन बन गया, जस्ट 1 मिनट, ये वाला कार्बोकैटायन बन गया, अब इस पे Cl- अटैक कर देगा और ये आपका प्रोडक्ट बन। तो बस चीजों को समझना है, पूरे मेथड्स को मैंने एक जगह लिख दिया है। देखो अभी तक जितने मेथड बताए, बस एक मेथड और देख लो। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया नहीं है, लेकिन अगर H2SO4 और NaBr या फिर NaCl से, दो ही NaBr और NaCl, इतना जरूर ध्यान रखना, इन दोनों से NaI नहीं, ध्यान रखना NaI नहीं, क्यों नहीं मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पे पता है आपको H2SO4 इसका प्रोटोनेशन कर देगा और पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनते ही मींस मैं बता दूं ये वाली रिएक्शन SN1 से हुई है और ये वाली रिएक्शन भी SN1 से होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा। और फिर सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर SN1 से होगी तो रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सटेंशन होगा, और रिंग एक्सटेंशन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो वही 6 मेंबर्ड, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा। ये आप लोग चेक कर, जस्ट 1 मिनट, आगे बात समझ में। तो जितने मेथड मैंने अभी तक बताए हैं आपको, वो सारे के सारे मैंने एक जगह कंसीडर कर ली। अब देखो इनमें अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग विद स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, तो जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार थोड़ा सा इस पेज को साफ कर लेता हूं। आपका मतलब एक बार ये सारी रिएक्शन मैं उठाऊंगा यहाँ से, या फिर मैं यहीं लिख देता हूं। देखो देखो मैं बता दूं आपको, यहीं पे अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए, मान लो कि ये, मान लो ये आपका अबव द प्लेन होता, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन तो सेम ही होती है। यहाँ पे तो आपका कार्बोकैटायन बन गया, तो फिर कोई इन्वर्जन और रिटेंशन वाला कंसेप्ट ही नहीं रहता, तो ये रिएक्शन का तो दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनता। लेकिन अगर बाकी की 3 रिएक्शंस की बात करें, तो जो PCl वाला 5 वाला प्रोडक्ट बनता वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता, तो जो आपका Cl आता वो बिलो द प्लेन आता, ये ध्यान रखें, ठीक है। यहां पे देखें तो आपका जो ये भी SN2 था, तो आपका जो Br आता वो आपका कहां था, यहां बना देता हूं मैं इसका प्रोडक्ट, ये जो Br है वो भी आपका बिलो द प्लेन आता, ठीक है। और ये आपकी SNI है जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होने का मतलब है कि अगर OH अबव द प्लेन है तो Cl भी क्या होगा आपका, अबव द प्लेन होगा। बस इतना सा ध्यान रखें। देखो इनको मैं फिर कह रहा हूं, इन सारी रिएक्शंस को हम लोग आगे और डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, और वो क्या है वो मैं बता दूं आप लोगों को। मैंने आपको एक बात बताई अभी, मैंने आपको ये कहा कि इस रिएक्शन में हम लोग NaBr और NaCl ले सकते हैं, NaI नहीं लेंगे। मींस हम लोग RBr बना सकते हैं, RCl बना सकते हैं, लेकिन RI नहीं बना सकते अगर हम लोग H2SO4 यूज करते हैं। तो अगर हमें इस मेथड से RI बनाना है तो क्या करना होगा कि अगर हमें अल्कोहल से RI बनाना है, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक की प्रेजेंस में, या एसिडिक और एसिड भी कौन सा, प्रोटोनिक एसिड। तो देखो एक सीधा सा सिस्टम ध्यान रखना, मैं बता दूं कि अगर हमें आपका ये अल्कोहल है, ठीक है, और इससे अगर हमें RI बनाना है तो देखो हम लोग लेंगे NaI और उसके साथ लेंगे हम लोग H3PO4। यहां ध्यान रखना H2SO4 नहीं लेंगे, ये डिफरेंस है। वहां पे NaBr और NaCl ले रहे थे, क्या ले रहे थे, NaCl और NaBr,
तब H2SO4 ले रहे थे, लेकिन अगर NaI लेंगे तो H3PO4 लेंगे, और जब H3PO4 लेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो यहां से बनेगा वो अब बन जाएगा आपका Ri प्लस, ठीक है, NaHPO4, ठीक है, और आपका एक निकल जाएगा यहां से, क्या निकल गया आपका HI, सॉरी H2। अब देखो मैं बता दूं आपको होता क्या है। पहले इन दोनों की रिएक्शन से HI बनता है, और ये जो HI है वो इससे रिएक्शन करता है, और यहां से H2 आपको पता ही अब तो एक तरह से अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो जैसे सबसे पहले तो आपका कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन पे I माइनस अटैक कर देगा और ये आपका Ri बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हम लोग H2SO4 क्यों नहीं ले रहे, H3PO4 क्यों ले रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो एक्चुअल में जो H2SO4 है वो क्या करता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो H2SO4 है वो HI, वो इस देखो एक चीज और बता दूं मैं, वहां पर भी क्या मैकेनिज्म होती है कि जो H2SO4 है आपका, H2SO4 है वो NaI से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पहले आपका देखो ध्यान से समझना, ये बनाएगा आपका आपका क्या बनाएगा NaHSO4 प्लस HI, और ये HI किससे रिएक्शन करेगा, इससे। लेकिन अब ये HI इससे रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये HI इससे रिएक्शन करे इससे पहले ही HI को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है H2SO4 किसमें, I2 में। इसका मतलब अगर आप अल्कोहल से NI की रिएक्शन करवा करके एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका HI तो है ही नहीं, क्योंकि HI जैसे ही बनेगा उसको H2SO4 ऑक्सीडाइज्ड कर देगा किसमें, I2 में। इसलिए ये H2SO4 यूज नहीं किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, H3PO4, क्योंकि ये इस HI का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर ध्यान रख लेना कि आपको NaI यूज करके अगर अल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाना है तो आप H2SO4 यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे आप, H3PO4 यूज करोगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम लोग HX से रिएक्टिव बताया हुआ है, आगे भी बताऊंगा वैसे, लेकिन अगर हम लोग अल्कोहल से HX की रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें तो सीधी सी बात है, क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बोकेटायन, और जिस अल्कोहल से जितना मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो सीधा सा कंसेप्ट है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा टुवर्ड्स रिएक्शन विद HX, और ये रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक चीज और, अगर आपके पास HI HBr और HCl है, तो देखो सबको पता है ये बॉन्ड सबसे वीक होता है तो सबसे इजीली टूट जाएगा, तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर HBr की, और फिर S। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ये भी आप लोग अच्छी तरह से ध्यान कि अगर अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, और अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करें तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl। HI का जो बॉन्ड है वो सबसे वीक है, इसलिए इजीली निकल करके H प्लस दे देगा, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये 4 मेथड इस क्लास में। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है एक तरह से लूकास मेथड, ये अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने का भी मेथड है और ये एल्किल हैलाइड बनाने का भी मेथड है, जो हमारा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का 5वां मेथड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।